हम तो ये कहेंगे ना, बार बार अगर वो मारता रहेगा तो हम मार खाते रहेंगे क्या? हमारे देश को भी तो जवाब देना चाहिए। एक बार तसल्ली करा दो। कितनी देर तक शांति रखेगा आदमी? तो शांति की भी लिमिट है ना। एक बार बार अटैक करेगा और बार बार हम सहनी करते रहेंगे। रेडिकुलस जो बोलते हैं हम, अति हर चीज़ की बुरी है। और वो माइंड वॉश करके इन्होंने इतनी अति भर दी कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता ये मेरा ही है। जैसे भाई उन्होंने किया है वैसे ही वैसे उसी भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। जो इस टाइम तो मौका भी है पीओके जो है, जो अंदर तक घुसा हुआ है, उसको पीछे करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उनको तो उनके भाषा में जवाब दिया जाए, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे ही देश के हैं, जो मान लिया जम्मू कश्मीर के ही 2 टेररिस्ट हैं, 2 आतंकवादी हैं, तो उनका तो माइंड वॉश किया गया है, माइंड वॉश किया गया उनका। अब मान लिया जम्मू कश्मीर छोड़ दे, दिल्ली का ही किसी का माइंड वॉश कर देंगे तो वो आदमी तो फिर ऐसे ही करेगा ना। आ रहा हूँ ना, क्यों नहीं आ रहा? गवर्नमेंटों ने डिवाइड कर दिया, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, पहले से ज्यादा हो गया। पहले जो था नहीं, पहले से क्यों ज्यादा हुआ? पॉलिटिक्स कर रही है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर नहीं है कुछ? सर अनपढ़ आदमी लड़ रहा है ना, मेन तो अनपढ़ आदमी लड़ रहा है हिंदू मुस्लिम कर करके। पढ़ा लिखा आदमी नहीं लड़ रहा। जो पढ़ा लिखा आदमी है उस चीज को समझता है। कभी भी आप देखो कोई दंगा हो रहा है, वहाँ पे आपको अनपढ़ आदमी ही नजर आएगा। पिछली बार हमारे यहाँ जंतर मंतर पे या रामलीला ग्राउंड में काफी लोग आए हैं, उनको ये नहीं पता था हम किस लिए आए हैं। मैक्सिमम क्यों? फिर अरे वो गवर्नमेंट कौन सा आपके घर से खींच, मुझे ही तो ला रही, मैं ही तो हूँ, या तो मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मैं हूँ। हाँ बोलो। आप पढ़े लिखे हो, आपको कोई 2000 भी देगा ना कि चलो वहाँ रैली में जाना, आप नहीं जाओगे। अनपढ़ को कोई 500 भी देगा ना, वहाँ जाएगा। उसको पता है मेरे पास रोजगार नहीं है। अमेरिकन नहीं है वो, अनपढ़ मेरा ही बच्चा है, मैं उसको समझा सकता हूँ। पढ़ा लिखा है, मैं समझा, फिर वही बात आ रही है। आपको समझाने की जरूरत, अगर आपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रखी है वो नहीं जाएगा, ऐसी जगह पे नहीं जाएगा। वही तो शिक्षा देनी है, वही शिक्षा देनी, वही शिक्षा देनी, तो फिर वही बात आ रही है, वही तो शिक्षा देनी है, वही शिक्षा देनी है। पढ़ा लिखा इंसान जाता है दंगा करने? पढ़ा लिखा इंसान जाएगा कहीं झगड़ा के? इंजीनियर्स पायलट्स, इंजीनियर पायलट्स। जो अनपढ़ हो, एक भी सर इतना पढ़ा लिखा होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है और सब कुछ पता। सर ट्रेनिंग तो इसी बात की, तो हमारे अगर अनपढ़ को भी दे तो वो भी ट्रेंड हो जाएगा। माइंड से लिटरेट किया हुआ है सर लोगों को। मैं टोटली आई एग्री, सर के साथ मैं एग्री हूँ। पत्थर मारो, ईंट मारो, घर जलाओ, बस जलाओ, दंगे कराओ। दंगे कराने के दंगे तो रोज ही हो रहे हैं। इंडिया जाते हैं ना पाकिस्तान में, वो ट्रेंड ये करते हैं कि भाई तुमने जाके गोलियां मारनी है। वो अनपढ़ है तभी देश भी चल रहा है। पढ़ा लिखा हो जाएगा, सुनेगा नहीं किसी की। आज जो हमारे घर में सब जितने काम हो रहे हैं ना, हम कि अपने देश के जो युवा हैं, बच्चे हैं, इनको पढ़ाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? समझदार होना चाहिए। पढ़ाई लिखा का समझदारी की कमी है। आज के टाइम में घपला कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा कर रहा है। जितनी चोरियां कर रहा है, पहले चोरी होती थी जेब से निकालते थे, आज ऑनलाइन हजारों रुपए उड़ाते हैं। अनपढ़ है क्या वो? इतना पढ़ा लिखा है सर वो। जितनी चोरी चकारी हो रही है पढ़े लिखे कर रहे हैं। रिस्पेक्ट आदमी की, पढ़ा लिखा नहीं कर रहा। अनपढ़ तो कहेगा सर लाओ पोछा भी मार दूं, लाओ जूते भी साफ कर दूं, 200 रुपए दे दो, इज्जत भी करेगा, सर भी बोलेगा। और पढ़ा लिखा क्या, मैं तेरे को टूकूंगा। बेटर वे में इम्प्लीमेंट होना, भले ही वो आपको एजुकेशन ये नहीं कहते। शिक्षा का मतलब क्या? शिक्षा मैं स्कूल नहीं गया एक भी दिन और मेरे पेरेंट्स से मिली है मुझे कुछ, तो वो क्या है, बेटर वे में इम्प्लीमेंट होना। शिक्षा का मतलब ये नहीं मैंने किताब पढ़ ली, किताब का मतलब कोई मतलब नहीं है। किताब का ज्ञान अलग है, पारिवारिक सामाजिक बोल रहा हूँ, पारिवारिक सामाजिक अलग। यही बात बोली है, बच्चा आपका पढ़ा लिखा है, उसके बाद आपने जो उसको शिक्षा दी है वो उसके हिसाब से चलेगा। सर अगर आप उसको कहोगे जा बेटा रैली में जा, सर शिक्षा वही बात है, रैली में जा तो जाएगा, अगर आप नहीं भेजोगे तब नहीं जाएगा। नहीं, उसे हमें ये समझाना है कि बेटे शिक्षा में एक सेकंड, मेरा बेटा जब कोई रेप करता है, इनका बेटा, तो मैं कहता हूँ उसको फांसी पे चढ़ा दो। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या? वही मेरा बेटा इनकी बेटी के साथ करके आ रहा, फिर मैं पुलिस में जा रहा हूँ, पैसे देगा उसे छुड़वा। क्यों? क्योंकि वो मेरे ऊपर आया है, वो मेरा बेटा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे अपने बेटे को ही होना चाहिए, बेटा ये बिटिया जो है ये हमारी है, ठीक है? आप बड़े आदमी हो, जब हम किसी गांव में जाते थे, किसी दूसरे के यहाँ बारात में जाते थे, तो ये हमारे घर वाले बोलते थे बेटे वहाँ पर उसकी लड़की है, फुलाने की लड़की, उसको 2 रुपये मान देकर आना है। बेसिक बात बता रहा हूँ मैं गाँव की। आज क्या है, मैं अपने मोहल्ले की लड़की को ये सोचता हूँ ये मेरी है। क्यों? ये है माइंड सेट है। हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश में इस समय जो है माहौल गर्म है। और हिंदू का नाम पूछ के पहलगाम में आपने देखा मारे, बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार मैं जो हमारे नेबर कंट्री है, क्योंकि उन्होंने माइंड वॉश ऐसा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जो उन्होंने मारा है, सपोज मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, मेरा क्या बटता है वहाँ पर? मेरा कोई नहीं बट रहा ना, मेरा खेत है वहाँ पर। मैं किसके लिए हूँ? हमारी भाई बहनों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
रॉबर्ट वाड्रा तो कहते हैं कि बीजेपी को जाता है, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं पूरे देश में। ऐसा नाम लेंगे तो ऐसे बहुत लोग हैं, वे हमारे भाई हैं। और वे जो लोग कहते हैं ना गद्दार, मैं गद्दार शब्द नहीं बोलूँगा उनको, लेकिन उनकी जो ये है ना दिमाग, वे ज़्यादा पढ़े लिखे एक्चुअल में। और वे पढ़े लिखे किस लिए, वो एक लाइन के पढ़े लिखे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बहुत वे में देखे आप, पॉजिटिव वे में देखे, जहाँ मेरा देश जहाँ डेवलप कर सकता है किसी भी चीज़ में ले लीजिए, वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। चाहे मैं अनपढ़ हूँ, अनपढ़ और पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हो गया तो मैं इसको ऐसा नहीं, उसको बेटर वे में मतलब यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसका। भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? अपेक्षा ये है कि उनको जो भी है कूटनीति से है और जो भी अपना सामरिक से है, यानी कि जो वार वगैरह है, वार में दोनों ही थोक परेशान होंगे, लेकिन जब एक रिक्वायरमेंट है तो करना चाहिए। चैलेंज कर रहा है पाकिस्तान, कह रहा है कि हम गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाले। नहीं ऐसा नहीं होता है कि ठीक है ये तो मैं अपने पड़ोसी को डराने के लिए मैं भी कहूँगा मेरे पास भी है, ऐसा बोलना पड़ता है, वो एक बोलना पड़ता है। देता रहता है। हम तो ये कहेंगे ना, बार बार अगर वो मारता रहेगा तो हम मार खाते रहेंगे क्या? हमारे देश को भी तो जवाब देना चाहिए। शांति एक का भी बार एक लिमिट तसल्ली करा होती दो। है। कितनी देर तक शांति रखेगा आदमी? तो शांति की भी लिमिट है ना। एक बार बार अटैक करेगा और बार बार हम सहनी करते रहेंगे। कभी वैसे एक आदमी मरता है, कभी 2 मरते हैं, कभी 4 मरते हैं। आज 26 कर मर गए, बाकी छोटे छोटों की तो गिनती दिखाई नहीं जाती है, दिखती नहीं ना। पता ही नहीं लगती है। होता रोज ही कुछ ना कुछ है, पर दिखाया नहीं जाता प्रॉपर। जब बड़ा अटैक होता है तभी पता चलता है नाम ज़्यादातर। पूछ के मारना जो है पैंट उतरवा कर देख कर जो है मारना, वैसे भी बिल्कुल ही किसी भी तरह ही नहीं मारना चाहिए। नाम पूछने की बात, नाम पूछना देख के अलग वर्ग को लेकर के हो गया, वो एक अलग, वो तो और भी, वो जो और भी डेंजर स्थिति है, राजनीति है कि भाई जी वो तो और भी डेंजर स्थिति है। तो चलो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं क्या है। कहेंगे? अगर नाम पूछ के मार रहा है तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, है तो मुसलमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? गलत ही है, चाहे किसी भी धर्म का मरेगा वो गलत है। हिंदू मुस्लिम की तो बात की है, मरा तो जो भी है वो गलत है। वो कट्टरपंथी सोच के कारण ऐसा होता है, कट्टरपंथी सोच के कारण ऐसा होता है। जो नाम पूछ के मारते हैं तो कट्टरपंथी के कारण मारते हैं वैसे तो, बाकी और तो कोई रीजन इसका है नहीं भाई। उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है किसी की, लेकिन भाई कट्टरपंथी के कारण ऐसा होता है। लोग माइंड ऐसा वॉश कर दिया जाता है कि वो नाम पूछ के भी मार रहे हैं। तो ये मतलब बिल्कुल भी भारत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देना चाहिए। और मुझे आशा है सरकार शायद इसका जरूर इसका अवश्य जवाब देगी। हाँ बिल्कुल देगी। हाँ देख ही रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मतलब प्रोटोकॉल होते हैं, करके उसको पूरा तभी जवाब दिया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं, पूरी जनता को ही शायद ऐसा लगता है कि जवाब तो मिलेगा जरूर। जवाब तो दिए, चलिए अच्छी बात है जवाब देना, लेकिन जिम्मेदारी भी तो लेनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी बनती है? कौन फेलियर है? वैसे तो अगर सरकार ने तो एक्सेप्ट भी किया, फेलियर तो हुआ है सरकार का, लेकिन क्या है कि अब फेलियर हुआ तो उसका भरपाई भी तो करेंगे, तो उसी पे प्रोसेस में चल रहा है काम अभी। क्या होना चाहिए? टिट फॉर टैट, जैसे भाई उन्होंने किया है वैसे ही वैसे उसी भाषा में उनको जवाब देना चाहिए। जो इस टाइम तो मौका भी है, पीओके जो है, जो अंदर तक घुसा हुआ है, उसको पीछे करके आगे बढ़ जाना चाहिए। उनको तो उनके भाषा में जवाब दिया जाए, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे ही देश के हैं, जो मान लिया जम्मू कश्मीर के ही 2 टेररिस्ट हैं, 2 आतंकवादी हैं, तो उनका तो माइंड वॉश किया गया है, उनका। अब मान लिया जम्मू कश्मीर छोड़ दे, दिल्ली का ही किसी का माइंड वॉश कर देंगे तो वो आदमी तो फिर ऐसे ही करेगा ना। तो माइंड वॉश किया गया, इसलिए ऐसा हुआ है। तो पहली बात तो उनका जो छोटा छोटा रैकेट चलता है माइंड वॉश करने वाला, उस पर पहले अटैक होना चाहिए, क्योंकि वो बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे लोकल लोग मिलना बंद हो जाएंगे। मानते हैं लोकल लोगों को जिम्मेदार? हाँ, जो माइंड वॉश होता है वहाँ पे, वो अवश्य ही मतलब इसका कारण है, बिल्कुल कारण। मार्च निकाल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई गलत हुआ है, हमारा नुकसान हो। तो एक्चुअली सभी लोग थोड़ी ऐसे मिलेंगे। जो माइंड वॉश करते हैं और जो उनकी बातों में आ जाते हैं, उनका दोष है। बाकी जनता, थोड़ी सामान्य जनता जो रह रही है, उसका क्या दोष है? वहाँ पे उसका तो कोई दोष है नहीं। सामान्य जनता की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार को सचेत करें? जिम्मेदारी बनती है। मान लिया मुझे कुछ यहाँ पे पता चलेगा कुछ गलत गतिविधि हो रही है, तो बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? ये जरूर बताना चाहिए। और जनता को भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो जागृत हुए भी हैं। शायद कुछ मतलब इसका लाभ मिल भी रहा है सेना को, जो सूचनाएं मिलती हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है। तो अब जैसे जैसे जागृत होंगे, शायद हो सकता है वो सिस्टम खत्म हो जाए। टाइम लगेगा। अब इतनी पुरानी जो चीज़ चल रही है उसका जल्दी तो बंद होगा नहीं ना,
वो धीरे धीरे काम होगा। अब 50 साल 60 साल 70 साल पहले से जो सिस्टम चला रहा है उसको सुधारने में तो टाइम लगेगा। इसमें सर पहले पता लगा भी खबरों में ही आपने दिखाया कि भी वहाँ मोदी जी की रैली थी जम्मू में, जो जिस दिन ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले रैली रद्द कर दी गई। तो इसका मतलब इनको पता था कि भी ये कांड होने वाला है, तभी रैली रद्द हो गई। खबर थी तो उसके बाद सुरक्षा बल क्यों हटाए गए वहाँ बॉर्डर से? जो वहाँ पे सिक्योरिटी रहती है वहाँ तो है ही नहीं थी सिक्योरिटी, एक भी सिपाही नहीं था वहाँ। आपको अवगत करा दें कि उनको सूचना मिली, जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है पहले समय से पहले जो है वहाँ पर स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया, सूचना नहीं दिया गया प्रशासन को कि यहाँ पर पर्यटकों को जाने का जो है सिलसिला जारी हो। यही तो नाकामी है ना सर। अगर यही तो फिर नाकामी हुई ना गवर्नमेंट की। अगर तुम्हारे पास खबर थी रैली रद्द हो गई तो आम पब्लिक को क्यों जाने दिया वहाँ पर? उनको भी रोका जा सकता था, इतनी जानें बच जाती। जिस हिसाब से हिंदू मुसलमान हो रहा है या हिंदुओं का नाम पूछ कर जो है पहलगाम में आतंकी घटना घटित हुआ, क्या मैसेज जा रहा है देश में? क्या कोई राजनीति हो रही है या कोई साजिश है या वास्तव में आतंकवादी घटना है या पाकिस्तान इसके लिए? नहीं, आतंकवादी घटना है और पाकिस्तान 100% जिम्मेदार है इसका, क्योंकि ये रेडिकुलस जो बोलते हैं हम, अति हर चीज़ की बुरी है। और वो माइंड वॉश करके इन्होंने इतनी अति भर दी कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता ये मेरा ही है। कश्मीरी में आपने बोला था कोई भी 100% ठीक नहीं हो सकता, कोई भी 100% गलत नहीं हो सकता।